बिहार में कुशवाहा राजनीति अभी चरम पर है। क्या महागठबंधन या एनडीए, सभी में अभी कुशवाहा राजनीति की बड़ी चर्चा है। कुशवाहा समाज के कई कद्दावर नेता बिहार के लगातार कुशवाहा समाज की चर्चा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा को उचित भागीदारी के जन अधिकार पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वहीं पप्पू यादव के हनुमान कहे जाते हैं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। इनसे हम कुशवाहा समाज के राजनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं इनके बारे में आपको बता दें, 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने सीतामढ़ी विधानसभा सीट से लगभग 48,000 वोट लाकर बड़ी, कह सकते हैं, टक्कर एनडीए को दी थी। कई विषयों पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कुशवाहा समाज के बड़े नेता आप माने जाते हैं, पप्पू यादव के हनुमान। इस बार क्या करेंगे पप्पू यादव के हनुमान? पप्पू यादव कांग्रेस में चले गए, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गए, हालांकि हनुमान आज भी है। आप क्या करेंगे पप्पू यादव के? पप्पू यादव जी अभी कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। चूंकि निर्दलीय सांसद है इसलिए वो दल में शामिल नहीं हो सकते हैं और चाह रहे हैं कि देश में जो और प्रदेश में जो धर्मनिरपेक्ष ताकत को कमजोर करने वाली जो सरकार है उसको करारा जवाब दिया जाए और कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन हो, ये हम लोग चाहते हैं। पप्पू यादव के हनुमान क्या करेंगे इस बार? हमारा सवाल ये है। हनुमान तो वही न करेंगे जो राम का आदेश होगा। राम का क्या आदेश है? राम का आदेश है 4-5 महीना रह गया है। राम का आदेश है कि राम नाम जपने वाली सरकार का राम नाम सत्य है कर दे। लग रहा है कि राम नाम सत्य होगा बीजेपी का बिहार। आप तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी आते हैं, पटना के सड़कों पर कोई देखने वाला नहीं है। विक्रमगंज में गए, इतना प्रचारित हुआ, बिहार सरकार के सारे मंत्री लगे, 13 जिला का कार्यक्रम हुआ और वहां भी दर्शक दीर्घा पूरी तरह से खाली था। तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता कम हो गई है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार की लोकप्रियता भी कम हो गई है बिहार सरकार में और बिहार सरकार के प्रति लोगों का अब आकर्षण नहीं है, उम्मीद नहीं है। लोगों को लगता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अफसरशाही चरम सीमे पे है, घुसखोरी का बाजार गर्म है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी का दंश झेलते हुए बिहार के लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान 2 वक्त की रोटी के खातिर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बॉम्बे, कलकत्ता, गुवाहाटी जाने के लिए मजबूर है। तो इस विषम परिस्थिति में जो 20 साल से हुकूमत सत्ता पर कब्जा जमा करके बैठी हुई सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए बिहार के तमाम लोग इस बार मन बना चुके हैं। मन किधर बना चुके हैं? मन बना चुके हैं कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसके तरफ। मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार? अभी ये तय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, मतलब इधर उधर भी हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। संभावना तो कहीं दिख नहीं रही। बड़ी पार्टी है देश की, संभावना तो कहीं दिख नहीं रही। दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का नाम तय बाद में हो, अभी चुनाव लड़ लिया जाए पहले। अभी चुनाव लड़ लिया जाए, बनेंगे तो तेजस्वी बनेंगे या कौन बनेंगे ये तो चुनाव के बाद विधायक दलों की बैठक होगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा। करके लोगों के बीच में एक अलग पहचान बनाई और 50,000 वोट लाया जो कभी सीतामढ़ी में सोच भी नहीं सकता था। और वो सीतामढ़ी मेरे लड़ने के बाद लोकसभा का कैंडिडेट बना, लोग जीता भी, एमएलसी बने 2-2, फिर विधायक भी बने, सब बने। नेपथ्य में हम नहीं है, नींव की ईंट हम हो गए। लेकिन शुरू में तो कहा भी गया, हमारे कुशवाहा समाज के एक नेता थे जगदेव प्रसाद जी, उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी को तो कुर्बानी देनी पड़ती है, दूसरी पीढ़ी को खूब तेज संघर्ष करना पड़ता है। आप कुर्बानी में ही रहेंगे कि फिर आएंगे? मौका अभी कोई ऐसा थोड़ी है कि राघवेंद्र सिंह कुशवाहा कुर्बानी में ही चले गए। कुर्बानी तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, बलिदानी जत्था के लोग हैं और भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। तो अगर समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए अगर फांसी के फंदों पर भी झूलना पड़ जाए तो कौन छोटी सी बात हो सकती है। 2025 विधानसभा चुनाव 4-5 महीने रह गए हैं, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा सीतामढ़ी से लड़ेंगे? देखिए, हमने पार्टी नेतृत्व को कह दिया है कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। अब पप्पू यादव जी को आपने बता दिया? पप्पू यादव जी को मैंने बता दिया। अब गठबंधन का मामला है,
किस पार्टी को कहां से कैसे टिकट मिलता है, लेकिन बिहार के 3-4 सीटों पर मेरी नजर है जहां पर मैं व्यक्तिगत रूप से अपने नेतृत्व को बताया है कि मैं वहां से लड़ सकता हूं। कौन सा सीट है वो? मैंने मेहनत किया है। वो सब थोड़ी सी कुछ बातें राजनीति बोलेंगे नहीं? हाँ, बातें होती है जो कि अभी एज ए लीडर हमको डिस्क्लोज करना ठीक नहीं। पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि राजद के साथ उनका संबंध ठीक नहीं है, कांग्रेस में बहुत अच्छा है उनका, क्या करेंगे पप्पू यादव, किधर स्टैंड रहे? राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है। गठबंधन में भी उनका कह सकते हैं एक तरफ मित्रवत है, एक तरफ दुश्मनी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है, न कोई स्थायी शत्रु होता है। यह परिस्थितियों का सामना करना होता है। यहाँ कब कौन किसका दोस्त हो जाएगा, कौन कौन किसका दुश्मन बन जाएगा, आप देख ही रहे हैं। यह न केवल बिहार में बल्कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों की राजनीति में और केंद्र के राजनीति में भी होता है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल पर कहाँ है, परसों कहाँ रहेंगे, किसी को कोई पता नहीं होती। यह संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का विचित्र खेल है, जिसमें कब किस तरह की परिस्थितियों का नीतियों के आधार पर, नेता के आधार पर निर्णय अदला बदली हो सकता है, ये वक्त ही बताता है। ये नेता को भी स्वयं पता नहीं होता है कि मेरा अगला फैसला क्या हो सकता है। पप्पू यादव का अगला स्टैंड आप तो जानते होंगे लगभग। बिल्कुल ये है, हम लोग यहाँ की सरकार को पदच्युत करना चाहते हैं, एक नई हुकूमत लाना चाहते हैं जो बिहार की आकांक्षाओं पर खरा उतरे, बिहार के लोगों की आवाज बने, बिहार को समस्याओं से मुक्ति मिले, बिहार के लोगों को बिहारी कहने पर गर्व हो। इस तरह की सरकार हम बनाना चाहते हैं। पप्पू यादव के समर्थक पूरे बिहार में है, हर जिले में है। पप्पू यादव के समर्थक बड़ी उदास हैं। उदास नहीं है, पप्पू यादव के समर्थक उदास नहीं हो सकते हैं। हम लोग हमेशा जोश से भरे रहते हैं और क्रांति से। पार्टी तो खत्म हो गई। पार्टी खत्म थोड़ी हम लोग की पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया। देखिए, वक्त के हिसाब से कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। वक्त के हिसाब से ये फैसला लिया गया और एक बड़े लक्ष्य को तय करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को छोड़ना पड़ता है। तो एक बड़ा लक्ष्य हम लोग के सामने में है कि राम नाम की जपने वाली सरकार को हम लोग को राम नाम का सत्य है करा देना है। तो इसलिए हम लोग, एक बड़ा लक्ष्य है हमारे सामने में, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक छोटी कुर्बानी हम लोगों ने दी है, अपने पार्टी का विलय किया है। चिराग पासवान के बारे में आज चर्चा हो गया कि वे जनरल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बिहार के राजनीति में सक्रिय होंगे। ये स्वागत योग्य फैसला है। मेरा तो यह मानना है कि जो 2 बार से अधिक विधायक हो गए हैं रिजर्व क्षेत्र से लोग, उनको स्वतः छोड़ देना चाहिए रिजर्व क्षेत्र, ताकि दूसरे लोग उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें जो 2 बार से ज्यादा रिप्रेजेंट कर चुके हैं किसी लोकसभा क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का या ग्राम पंचायत के भी क्षेत्र का। उनको स्वतः दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए, वो जनरल क्षेत्र से लड़े अपना। यह चिराग पासवान जी का जो फैसला है वह स्वागत योग्य फैसला है। बिहार में क्या लग रहा है 2025 विधानसभा चुनाव बिहार कुशवाहा समाज को लेकर? कुशवाहा समाज बिल्कुल एनडीए सरकार के खिलाफ है। एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी सब। अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे लोकसभा के चुनाव में, जो व्यक्ति खुद चुनाव नहीं जीत पाए, उनसे राज्यसभा भेज जीतने की क्या उम्मीद कर सकते? एनडीए ने राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा भेजने तो वही ना, वो राज्यसभा भेज दिए, चुनाव तो हार गए ना। उनका कोई चुनाव तो प्रतिनिधि नहीं जीत पाया ना। भारतीय जनता पार्टी एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दी लोकसभा चुनाव में, ये कम बड़ी बात है। जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा थे, सम्राट चौधरी थे, डिप्टी सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम बने हुए हैं, और एक भी कुशवाहा को वो टिकट नहीं दिया। तो एनडीए में मिल रहा है, सम्मान एनडीए में मिल रहा है, लेकिन जनता को तो सम्मान नहीं मिल रहा है। जनता का तो कोई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है जनता का। कुशवाहा समाज का काम हो रहा है। कुशवाहा समाज भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस सरकार में, जिस कुशवाहा के खून पर यह सरकार बनी हुई है। मेरा ये कहना है, जब 1995 में नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला लोग नहीं था, तो राघवेंद्र सिंह जैसा लोग अपने खून के बलिदान दे करके इस सरकार को गठन करने में मैं रहा हूं। 35 मुकदमे मेरे ऊपर में हुए थे जब मैं छात्र समता का प्रदेश अध्यक्ष था। बिहार का कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं होगा जिसका 5-6 मुकदमा मेरे ऊपर में नहीं होगा। मेरे शरीर पर इतनी लाठियां बरसी हुई है, मेरा 3 लीटर से ज्यादा खून बह गया होगा बिहार के सड़कों पर मेरा, और लोग तो पसीना भी नहीं बहाए, वो लोग सरकार में मंत्री बने बैठे हुए। आपका निशाना किधर है?
मेरा निशाना है कि सरकार, इस सरकार को जमींदोज करना है। सम्राट चौधरी सरकार थोड़े ही है। हमारा टारगेट सीधे नीतीश कुमार को गद्दी से बेदखल करना, एक नई हुकूमत लाना है जो बिहार के नए आवाम की आवाज बन सके, बिहार के नई आवाम का आवाज बन सके। सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो राम नाम की रट लगाते हैं उनका राम नाम सत्य करना है। कहना है जाप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव के हनुमान राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी।